हेलो सृष्टि। आज मैं तुम्हारे लिए एक पत्र पढ़ने आई हूँ इस शैंकी के साथ। आज अपन दीदी को कुछ बताएंगे, इसलिए चुप रहना, ठीक है? चुपचाप सुनना यहाँ पर बैठ के। मैं तुम्हारे लिए एक पत्र पढ़ रही हूँ, पसंद आए तो ज़रूर बताना। प्रिय बिटिया सृष्टि, आज मैंने ठान लिया है कि तुम्हारा आत्मविश्वास जगाना ही है मुझको। लेकिन मुझे ये बताते हुए हंसी भी आ रही है तुम पर और खुद पर भी कि पहले से आत्मविश्वासी लड़की का आत्मविश्वास कैसे जगाऊं, और मैं जो तुमसे एक पीढ़ी पीछे हूँ कैसे तुम्हें समझा पाऊंगी। मैं सोचती हूँ कि तुम एक बेहद आत्मविश्वासी, खुददार और अपनी शर्तों पर जीने वाली लड़की हो, वरना इस तरह से अपने बूते पर 7 समंदर पार पंख लगाकर हमसे दूर आशियाना नहीं बना लेती। दूर पढ़ने जाना उच्च शिक्षा के लिए अलग बात होती है, लेकिन शिक्षा समाप्ति के बाद घर लौटकर आना, इस भरे संसार में अकेले रहने का निर्णय करना तुम्हारे अंदर के आत्मविश्वास को बताता है। तुमने मुझसे कहा है कि तुम जब वक्ता के रूप में बोलती हो तो तुम्हें अपने आत्मविश्वास में कमी लगती है। वीडियो बनाते समय, कैमरे का सामना करते समय तुम अपने आप को सहज महसूस नहीं करती। तुम बिना लिखे विषयों पर बात नहीं कर पाती। ढेर सारी रिहर्सल के बाद भी तुम्हारे चेहरे से घबराहट नहीं जाती। तुम अब 20 से ज़्यादा देशों में अपनी वार्ता दे चुकी हो और ना जाने कितनी सेमिनार में अपने वक्तव्य भी दे चुकी हो। इसके बावजूद भी अगर तुम्हें ऐसा महसूस होता है तो तुम्हें अपने व्यक्तित्व में गहरे में झांक कर सुधार करने की ज़रूरत है। मैं तुम्हें इस पत्र के माध्यम से कुछ बिंदु बताने की कोशिश करूंगी ताकि तुम्हारा आत्मविश्वास दृढ़ हो जाए। सबसे पहले तो तुम्हें भीतर से खुश रहने की ज़रूरत है। अगर तुम सचमुच अंदर से खुश हो और इसका उत्तर हाँ में है तो वो खुशी बाहर भी दिखनी चाहिए, तुम्हारे चेहरे पर दिखनी चाहिए, और तुम्हारे शरीर के प्रत्येक अंग से उस खुशी का इजहार भी होना चाहिए। जब आप खुश होंगी तभी आप अपना वक्तव्य देने के लिए उत्साहित होंगी, और आपकी इस खुशी को सामने बैठे श्रोता यानी जो आपका टारगेट ग्रुप है वहाँ तक आप पहुँचा पाएंगी। इसके लिए हमेशा अपने श्रोताओं के सामने मुस्कुराकर पेश आएं, थोड़ी हंसी दिखाएं। इतनी हंसी तो हो कि आपकी दंत पंक्ति थोड़ी सी नजर आए, आपके गालों की गोलाइयाँ थोड़ी सी फैलें। दूसरा मुख्य बिंदु है तुम्हारे विषय का ज्ञान और उस पर अच्छी पकड़ होनी चाहिए। मैं समझती हूँ कि तुम्हें अपने विषय पर अच्छी पकड़ है, इसलिए इस बिंदु पर तुम्हें कोई मुश्किल तो नहीं होगी। क्योंकि तुम्हारा विषय कंप्यूटर का है और उससे वो पूर्णतया तकनीकी भी है, तो हो सकता है कि कहीं नीरस ना हो जाए। इसलिए तुम्हें इसे सरस बनाने की दिशा में ध्यान देने की ज़रूरत है। अब विषय को सरस बनाने के लिए तुम्हें अपनी हर बात को छोटी छोटी कहानियों के माध्यम से अपने श्रोताओं को समझानी चाहिए। कुछ कविताओं या लयात्मक कोटेशन में बात करना प्रभावी रहता है। अपनी ज्ञान की बातों को आसपास के उदाहरणों से जोड़कर बताना चाहिए। कुछ ऐतिहासिक बातों पर भी चर्चा की जा सकती है, लेकिन सामयिक घटनाओं पर चर्चा ज़्यादा आकर्षित करती है। यह प्रस्तुतिकरण ऐसे ही है जैसे आप किचन में जब पनीर की सब्जी बनाते हैं तो बेहद पुरानी पड़ गई काली सी कढ़ाई में बनाते हैं। आसपास गैस और स्लैब भी गंदा हो जाता है। भले ही सब्जी कितनी भी स्वादिष्ट बनी हो, लेकिन उस सब्जी को उसी कढ़ाई में
वहीं स्लैब पर खाने लगेंगे तो स्वादिष्ट सब्जी का स्वाद भी गायब हो जाएगा। अगर उसी सब्जी को सुंदर से डोंगे में डालकर उसे धनिया टमाटर से सजाकर डाइनिंग टेबल पर टिश्यू पेपर के साथ चम्मच कांटों के साथ प्रस्तुत करेंगे तो स्वादिष्ट सब्जी का मज़ा ही दुगना हो जाएगा। इसके लिए अपने ज्ञान को विभिन्न स्लाइडों, विभिन्न प्रॉप्स के माध्यम से प्रस्तुत करेंगी तो तुम्हारा ज्ञान का विषय भी गुलाब की तरह खिलकर आएगा। अब तुम अपने वक्तव्य पर ध्यान दें कि बोलते समय आपको श्रोताओं के सामने देखना है, पर उनकी आंखों में नहीं झांकना। आपको उनके सिर के ऊपर से नजर डालते हुए बोलना है, क्योंकि जब तुम अनवरत वार्ता करना चाहते हैं तब श्रोताओं से भरे हॉल में अक्सर कुछ लोग बात करते हुए, सिर खुजाते हुए, अंगुलियां हिलाते हुए, हाथ पैर हिलाते हुए दिखते हैं। तब तुम्हारी वार्ता में उनको देखकर व्यवधान आ सकता है और तुम अटक सकती हो। हाँ, ये सब मुश्किल शुरुआती दौर में होती है। जब लंबे समय तक वार्ताएं देती रहोगी तो अभ्यास से यह व्यवधान भी खत्म हो जाएगा। तुम्हें लगता है कि तुम लिखे बिना नहीं बोल पा रही हो तो लिख लो। उसका अभ्यास आईने के सामने करने में कोई बुराई तो नहीं है। हाँ, तुम्हारा लिखा हुआ बातचीत की शैली में हो, जैसे हम अपने मित्रों से बात करते हैं। धीरे धीरे तुम्हारे पैराग्राफ बिंदुओं में सिमट जाएंगे। तब तुम केवल एक बिंदु लिखकर भी उस पर विस्तार से बात कर सकोगी। वक्तव्य देते समय तुम्हें अपने हाव भाव पर भी ध्यान देना होगा। बोलते समय अपने शब्दों में फालतू शब्दों का प्रयोग वार्ता को प्रभावहीन कर देता है, जैसे हाँ, हम, यानी, ताकि, या कोई आपका जुमला जो तकिया कलाम के रूप में बार बार प्रयोग करने से श्रोताओं के मन में निराशा पैदा करता है। साथ ही आपकी दैहिक भाषा भी प्रभावी होनी चाहिए। हाथों का ज़्यादा बार उठाकर प्रयोग करना, सिर का झटकना, कमर को झटका देना, जेबों में हाथ डालना, कमर पर हाथ रखना, आँखों को ज़्यादा मटकाना श्रोताओं में खींच पैदा करता है। आपकी वार्ता की शुरुआत और अंत खूबसूरत होना चाहिए ताकि श्रोताओं के लिए यादगार बन जाए। जब श्रोताओं से आपसी संवाद हो तो उनको नाम से बुलाना, उनके बीच जाना या उनको मंच पर बुलाना, उनसे हाथ मिलाना या उनके कंधे पर शाबाशी जैसा अभिनय उनको आपके दिल से जोड़ सकता है। वार्ता में आपकी सफलता तभी होगी जब तुम श्रोताओं के दिल में उतरकर बात कर सको और वो तुम्हें और तुम्हारी बातों को देर तक याद रख सकें। आशा है मेरे ये बिंदु तुम्हारे लिए उपयोगी रहेंगे। हो सकता है कुछ बिंदु मुझसे छूट गए हों, जिन्हें मैं अगले पत्र में बताने का प्रयास करूंगी। तुम्हारे कुछ प्रश्न हो तो बेझिझक मुझसे पूछना। आखिर मैं तुम्हारी माँ जो हूँ, तुम्हारी माँ संगीता।